वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज अरेना। यहाँ से स्टडी रिलेटेड वीडियोस रोज़ मिलते रहती हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं बहुपदों के गुणनखंड के बारे में। बहुपदों के गुणनखंड है ना। तो आपको बहुपदों का गुणनखंड आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा। तो बहुपदों का गुणनखंड करने के लिए पहला टॉपिक है उभयनिष्ठ प्रकार का गुणनखंड प्राप्त करना। तो एक हम उभयनिष्ठ निकाल कर भी गुणनखंड प्राप्त कर सकते हैं। आइए देखते हैं किस प्रकार करते हैं। ठीक है। तो देखिए, मैं यहाँ एक क्वेश्चन लिया हूँ। इसका हम उभयनिष्ठ निकाल कर कैसे गुणनखंड प्राप्त करते हैं। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन निकालना। तो कॉमन इसमें क्या दिख रहा है, देखिए इसमें 12 4, देखिए इसमें 4x कॉमन दिख रहा है। कैसे 4x कैसे कॉमन दिख रहा है, पहले इसे लिख लेते हैं। 12x प्लस 4x²। देखिए यदि इन दोनों में से हम 4x को कॉमन लेते हैं, क्या करते हैं, नहीं एक बार दिखा देता हूँ कैसे ये कॉमन है, कैसे उभयनिष्ठ लिखें। इसको हम 12 को कैसे लिख सकते हैं, 12 को हम 4 गुणित 3 लिख सकते हैं और इंटू x लिख सकते हैं। ये ऐसा भी लिख सकते हैं ना इसे। फिर प्लस 4 गुणित x इसे इस प्रकार भी लिखा जा सकता है। तो अब देखिए इसमें से जो उभयनिष्ठ है उसको अलग करके लिख देंगे इस प्रकार कुछ, जिसमें से देखिए 4 यहाँ कॉमन है, ये x है और यहाँ भी 4 है, यहाँ एक x है। तो ये 4x को हम अलग से लिख दिया और जो यहाँ बचा उसे हम कोष्टक में लिख दें। क्या बच गया हमारे पास, यहाँ देखिए यहाँ सिर्फ बचा 3 और यहाँ क्या बच गया x। ठीक है, यहाँ क्या बच गया x। तो धन x, ये धन है और x बच गया। तो इसको हम 4 इंटू एक्स क्या लिख सकते हैं, 4x और 3 प्लस x। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। देखिए हम इसे उभयनिष्ठ निकालकर गुणनखंड कैसे प्राप्त करना है। जैसे कि 12x प्लस 4x² है, तो इसे हमने तोड़ा 4 इंटू 3 इंटू एक्स करके ऐसे लिख सकते हैं इसे। और इसको 4 इंटू एक्स करके लिख सकते हैं। तो देखिए इसमें 4 कॉमन है, दोनों में 4 कॉमन है, इन पूरे में 4 कॉमन है, इसमें भी 4 कॉमन है, इसमें x कॉमन है तो इसमें भी x कॉमन है। तो उन दोनों को हमने कॉमन लिखा या निष्ठ निकाला, बचा हमने कोष्टक में लिख दिया 3 प्लस x बचा। तो वो आ गया हमका आंसर। ठीक है, तो गुणनखंड प्राप्त कर। गुणनखंड का मतलब होता है कि जो ये क्वेश्चन दिया गया है उसको हम और कितने सरल तरीका से लिख सकते हैं। जैसे कि हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो हमारे पास आंसर यही आएगा। देख लीजिए 4 तिया 12x, इसका मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ तो 4x²। देखिए सेम टू सेम आ रहा है ना, यही है गुणनखंड यानी उसको सरल करना। ठीक है, तो एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, चलिए हमने एक और एग्जांपल लिया है AB प्लस AC प्लस A²। AB प्लस AC प्लस A²। यहाँ देखिए तीनों में A उभयनिष्ठ दिख रहा है ना, तीनों में हमने क्या दिख रहा है, A उभयनिष्ठ दिख रहा है। तो हमने A को उभयनिष्ठ ले लिया और कोष्टक बनाया और क्या बचा, AB में से A गया तो केवल क्या बचा B। इसमें क्या बचा प्लस C, इसमें क्या बचा A कॉमन गया तो एक ठो A बचा हुआ है क्योंकि A का स्क्वायर है ना। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए हमने एक और क्वेश्चन लिया उभयनिष्ठ से। तो इसमें देखिए क्या उभयनिष्ठ दिख रहा है, हमें तो x दिख रहा है, दोनों में x है तो दोनों में से x तो उभयनिष्ठ है। और क्या उभयनिष्ठ है, 2 भी उभयनिष्ठ है। कैसे, चलिए देखते हैं हम 2 कैसे उभयनिष्ठ है। ये देखते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स। देखिए इसको 4 इंटू एक्स को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू एक्स लिख सकते हैं। अब देखिए 1 2 कॉमन है और यहाँ से एक उभयनिष्ठ है 2, यहाँ से एक x उभयनिष्ठ है, यहाँ से एक x उभयनिष्ठ है और कुछ उभयनिष्ठ नहीं है ना। तो हम अब क्या कर देंगे, जो उभयनिष्ठ है उसको हम अलग से 2x ऐसे लिख देंगे और कोष्टक में बचे यहाँ क्या बचा, देखिए एक x बचा, x² होगा
गए और बचा +2 बचा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था उभयनिष्ठ निकालकर गुणनखंड कैसे प्राप्त करते हैं। अब जो है सर्व समीकाओं, जो आपके स्वर्ग समीकाएं होती हैं, 3 जो स्वर्ग समीकाएं होती है, उसकी सहायता से गुणनखंड कैसे प्राप्त करते हैं, चलिए उसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। सर्व समीकाओं के उपयोग से गुणनखंडन करना। पहली बात तो यह है कि आपको सर्व समीकाएं होती क्या है ये ज्ञात होना चाहिए। आपने नॉर्मल 8, 9, 7 में आपने पढ़ा होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सेकंड ए माइनस बी का होल स्क्वायर, थर्ड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका आपने विस्तार पढ़ा होगा 8 में या 7 में, है ना। तो क्या होता था, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बोल ए प्लस बी, ए ऋण बी, ये आपने पढ़ा होगा, है ना। तो इन्हीं तीनों को सर्व समीका कहते हैं। तो हम इन तीनों का उपयोग करके गुणनखंड कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि ये पहला क्वेश्चन समझिए, x स्क्वायर माइनस 4 है, इसको हम कैसे हम गुणनखंड निकाल सकते हैं। देखिए इसको हम लिखते हैं, देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये 2 का वर्ग है। 2 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 ही लिख सकते हैं, है ना। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर है, तो ये कुछ इस थर्ड जो सर्व समीकरण है कुछ इस टाइप से दिख रहा है। एक्स को चले मान लेते हैं, माना x इक्वल टू ए एंड x इक्वल टू ए एंड 2 इक्वल टू बी मान लिया। तो इसका आज क्या आ जाएगा, x प्लस 2 x माइनस 2, ये इसका गुणनखंडन हो जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 का ये गुणनखंड हो जाएगा। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 को, इसका हमको गुणनखंडन करना है। तो इसका गुणनखंड कैसे करेंगे हम, ये देखिए ये कुछ इस टाइप से है। चलिए a इक्वल टू हमने मान लिया x मान लिया, है ना, इक्वल टू x मान लिया। और फॉर सर्व समीका एक को देखिए, सर्व समीका एक क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये सर्व समीका होता है ना। तो इसी रूप में हमें को इसको लिखना है। ठीक है, कैसे लिखेंगे, चलिए ए स्क्वायर की जगह तो हमने एक्स स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, अब देखिए 2 है और ए बराबर क्या माना हमने, एक्स माना, इंटू एक्स, तो 2x हो गया, और कितना है 6x है, तो 2x हो गया, और बचा कितना 3, है ना। तो 3 दूनी 6x हो गया, प्लस b क्या माना है, इसी से हमको क्या मिल गया, b इक्वल टू कितना मिला, 3 मिला ना, तो 3 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे रूप में लिख दिया हमने, ठीक है ना, इस टाइप से रूप में भी लिख दिया। तो ये देखिए अब हमें इसमें से तो क्या मिल गया हमारे पास, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, जो कि है a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के रूप का है, जो कि इस रूप का है। तो इसे हम a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसे जो हम लिख देंगे x प्लस 3 का होल स्क्वायर, मतलब x प्लस 3, तो ये इसका गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक है जो आपको निकालना चाहिए। तो हमने क्या क्या देख लिया, उभयनिष्ठ का प्रयोग करके
उभयनिष्ठ निकाल कर और सर्व समीकरण को यूज़ करके, है ना। ये दो तरीका से हमने गुणनखंड कर लिया। अब एक जो तरीका है वो इम्पोर्टेंट तरीका है। इस तरीका से आप सभी क्वेश्चन के गुणनखंड आसानी से कर सकते हैं, सभी क्वेश्चन के कर सकते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन होते हैं शायद नहीं कर पाएंगे, उसके लिए जो बात टॉपिक करेंगे, ठीक है। तो अब बहुपद का जो मध्य पद है, ठीक है, जो बहुपद जो है, जैसे कि ये कोई बहुपद है, देख लीजिए ये कोई बहुपद है x² + 6x + 9, इसका हमको मध्य पद तोड़ना है और वहाँ से हमको गुणनखंड प्राप्त होगा। तो चलिए उस टॉपिक के ऊपर चलते हैं, ठीक है। तो बहुपद के मध्य पद को तोड़ गुणनखंड ज्ञात करते हैं, विचारते हैं। तो चलिए, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, x² + 3x + 2 का गुणनखंडन कीजिए। आप इसका गुणनखंडन ना उभयनिष्ठ कर सकते हैं, ना कि कोई समीकरण का यूज आप करके देखते हैं, ऐसा नहीं। के लिए हम क्या करते हैं, मध्य पद का करना पड़ता है, तोड़ के गुणनखंडन कर सकते हैं, ठीक है। तो करना होता है, इसमें क्या करना, बस स्टेप, हल करने का तरीका, हल करने का तरीका। तो चलिए इस हल करने का तरीका क्या होता है वो समझ लेते हैं। सबसे पहला काम क्या होता है, स्टेप नंबर 1, ठीक है। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 में क्या करना है हमें, जो ये रहेगा, चलिए इसे हम मान लेते हैं कुछ इस टाइप को, इसे हम ए मान लेते हैं, इसे हम बी मान लेते हैं और सी मान लेते हैं, ठीक है। मान थोड़े टाइम के लिए हम क्या करना है, पहला स्टेप में क्या करना है, ए इंटू सी करना है। इसका मतलब 2 इंटू एक्स नहीं, अचर राशि जो 2 के आगे, एक्स के आगे कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है, तो 1 इंटू 2, ठीक है। अचर का गुणा, अचर का गुणा ए इंटू सी। पहला पद क्या करना है, ए इंटू सी करना है। फिर स्टेप नंबर 2, स्टेप 1 में क्या किया हमने, ए इंटू सी किया, और सेकंड स्टेप में क्या करना है, जो बी रहता है उसमें ए प्लस सी कर देना है। प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है ना, मतलब वो बी जो आना चाहिए, ए को प्लस माइनस करके कुछ भी ले आए, जो उसका गुणनफल होगा ना उसका ही, जैसे कि 2 इंटू 1 है, उसका आगे एग्जाम्पल, इसी को हम सॉल्व करेंगे तो आपको बताएंगे, ये इस टाइप से समझ लीजिए, बी बराबर ए प्लस सी या ए माइनस सी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपको थोड़ा समझ आएगा। चलिए, x² + 3x + 2, और हमने a = 1 ले लिया, b a = 1, b = 3, c = 2 लिया। सबसे पहला काम क्या करना है हमको, इसका हमने मल्टीप्लिकेशन करना है, a इंटू सी करना है, तो 2 इंटू 1, तो क्या आ गया, 2 ही आ गया, है ना। और हमको इस टाइप से लिखना है, और b = क्या होता है, b = क्या होता है, a प्लस सी होता है, a प्लस सी मतलब क्या, 1 + 2, b = a प्लस सी, 1 + 2 हो गया, ठीक है। मतलब अब इसे हम गुणनखंड के रूप में लिखे हैं तो क्या हो जाएगा, x² प्लस थोड़ा सा बीच में जगह छोड़ना है और इसको जस का तस कर लिखने हैं, ठीक है। हमने क्या किया, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, क्या प्राप्त हो गया, 2 प्राप्त हुआ, ठीक है। अब यही दोनों को ऐसा, अब बीच का जो 3x है, 3x को यही दो का जोड़ या घटान करने पर क्या 3 आएगा, क्योंकि यदि हम 2 और 1 को माइनस करते हैं तो क्या 3 आएगा, 2 और 1 को ऐड करेंगे तो 3 जरूर आए, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस
2x लिख दिया। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या क्या, देखिए a प्लस सी का यूज़ किया, ठीक है, तो यहाँ पर हमें b का प्राप्ति हुआ है, सॉरी b की प्राप्ति हो गई। इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं, यही समझिए, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2x सबको लिख सकते हैं इस प्रकार। क्या किया, सबसे पहले ये देखिए इसका 2 इंटू वन किया, 2 इंटू वन किया तो क्या आ गया, 2 आ गया। और बीच वाला को ऐसा जोड़ या घटान करना है जिससे उन दोनों का गुणन, जो गुणा करे वो 2 आए, और उसे जोड़े या घटाए वो 3 आए। नोट करने वाली बात है, लिख लेता हूँ, आप भी नोट डाउन कर लीजिए। मध्य पद ऐसा हो कि उसका गुणा करने पर a इंटू सी के बराबर आना चाहिए, तथा जोड़ या घटाना करने पर उसका जोड़ या घटान करने पर b के इक्वल आना चाहिए, b के बराबर आना चाहिए, ठीक है। मतलब मध्य पद ऐसा होना चाहिए, यदि उसका हम इंटू करें या गुणा करें तो वह a इंटू सी के इक्वल आना चाहिए, और यदि हम उसका जोड़ करें, जोड़ या घटान करें तो वह b के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए इतना हमने कर लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। यदि हम x और मतलब इसके जो कोफिशिएंट है, जो इसके गुणांक हैं, 1 और 2 का गुणा करेंगे तो देखिए 2 के इक्वल आ रहा है, इन दोनों के जो गुणा किया उसके इक्वल आ रहा है, और हमने इन दोनों को जोड़ या घटान किया लेकिन यहाँ जोड़ा है तो देखिए 3x के बराबर आ रहा है, तो यही करना है। तो अब देखिए, अब यहाँ आ चुका है, इतना आ चुका है, यहाँ से आप कॉमन मेथड का यूज़ कर सकते हैं, उभयनिष्ठ विधि का यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है, दोनों में से एक्स को हम उभयनिष्ठ ले सकते हैं, एक्स कॉमन लिए, क्या बचा यहाँ पर, एक एक्स बच गया, यहाँ एक बचा, कुछ नहीं बचा तो एक बचा, है ना, प्लस यहाँ देखिए दो है, एक्स, हाँ यदि एक्स प्लस 1 तो यहाँ भी 1 होगा, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर प्लस 1 ले आया तो यहाँ आँख मूंझ के आप एक्स प्लस 1 लिख दीजिएगा, यही होता है, ठीक। तो हमारे पास जो फाइनली आंसर मिला एक्स प्लस 2 एक्स 1 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस, ये दोनों में भी उभयनिष्ठ निकाल के एक बार लिख दिया उसे, तो ये इसका हमारे पास आंसर होगा, ठीक है। चलिए और उनको समझते हैं, थोड़ा और समझते हैं, है ना। चलिए यहाँ एक एग्जांपल लिया हूँ, मध्य पद तोड़कर बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 का गुणन खंडन करना है। तो यहाँ पर फिर से मान लीजिए, माना a इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू 3 है, c इक्वल टू 4 है, लेकिन क्या ऐसा है 3 के आगे तो माइनस है तो यहाँ माइनस लिख लीजिए, 4 के आगे भी माइनस है तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमें लिखना है, सबसे पहले क्या करते हैं, a इंटू सी करते हैं, क्या है a इंटू सी, 1 इंटू माइनस 4, है ना, 1 इंटू माइनस 4 किया तो क्या आ रहा है हमारे पास आंसर, -4 आ रहा है, ठीक है। 4 किया तो यहाँ पर हमारे पास -1 आ रहा है। अब देखते हैं वही b का यूज़ करते हैं, और b इक्वल टू, अब हमें क्या किया, -4 आ रहा है, अब हमें जो मध्य पद को ऐसा तोड़ना है कि उसका गुणा करने पर -4 आए और जोड़ या घटान करने पर -3x आए। अब वो कैसे करते हैं, चलिए देख लेते हैं। तो इसे लिख लेते हैं, बहुपद को जो है एक्स स्क्वायर और बीच में थोड़ा खाली करते हैं और -4 लिख दिया, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो क्या आया हमारे पास -4। यदि हम इसे जोड़ या घटान करेंगे तो क्या आएगा, यदि हम इसे
एक एक्स माइनस 4x लिखते हैं। यदि हम ऐसे लिखें तो क्या इसका आंसर हुआ? क्या देखिए ज़रा, x माइनस 4 है, इसको हम जोड़ या घटान करेंगे माइनस प्राप्त हो रहा है ना, ये राइट है, और गुणा करने पर भी -4 प्राप्त हो रहा है। तो ऐसा हम कर सकते हैं। अब क्या करना है, उभयनिष्ठ निकालना है। उभयनिष्ठ निकालते हैं, आपको आता है। x को कॉमन लिया तो क्या बच गया, x प्लस 1। अब देखिए माइनस, देखिए दोनों में माइनस भी 2 बार है, इसलिए एक बार उभयनिष्ठ निकाल दिया। और देखिए दोनों में 4 भी कॉमन है, उभयनिष्ठ है, तो 4 भी निकाल लिया। और मैंने क्या किया, जो इधर लिखा है उसको आप आँख मूंझ के ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास उभयनिष्ठ क्या क्या मिले, x माइनस 4 एंड x प्लस 1, ये आपका गुणनखंड होंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन का यही गुणनखंड होंगे। क्या करना है, सबसे पहले आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, फिर इन दोनों का बीच में ऐसा यूज़ करना है यहाँ पर कि उसका गुणा करने पर -4 आए, जो a इंटू सी का गुणा किया था, और उसका जोड़ या घटान करने पर आ जाए आपका जो बीच में b जो दिया गया है। जैसे कि यहाँ -3 दिया गया था तो हमने -3x लाया। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, फिर आपको और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन ले, x² प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, फिर सबसे पहले क्या कीजिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए। पहले तो मान लीजिए, माना a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2, c इक्वल टू 1। सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 और 1 का मल्टीप्लाई कीजिए। 1 और 1 का मल्टीप्लाई करने से क्या आ रहा है, 1 आ रहा है ना, 1 आ रहा है। और 1 इंटू 1 को गुणा करने से 1 आ रहा है, और 1 प्लस 1 कर देने से 2 आ जा रहा है। देखिए, है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं, x² प्लस 1x प्लस 1x प्लस 1 ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि हम इन दोनों का यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 आ रहा है। ठीक है, और इन दोनों को जोड़ करने पर हमारे पास 2x भी आ रहा है, तो हम इसमें ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए, हम इसमें से उभयनिष्ठ निकालेंगे, ये दोनों में से हम उभयनिष्ठ निकालते हैं x को, और क्या बचा, x प्लस 1 प्लस, इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, इसमें उभयनिष्ठ दिख रहा है 1, दोनों में 1 है, तो 1 को हमने उभयनिष्ठ निकाला, और क्या बच गया, x प्लस 1। तो हमारे पास जो आंसर आया है वो यहाँ लिख लेता हूँ मैं। ये देखिए, ये है और ये है आंसर, x प्लस 1 एक ठो है, और ये है, और ये को दोनों में से उभयनिष्ठ निकाल के एक बार लिख दिया, x प्लस 1। तो ये दोनों आंसर आया है। ठीक है, x प्लस 1, x प्लस 1, इसको हम x प्लस 1 का वर्ग भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि ये मध्य पद तोड़कर बहुपद आपको समझ आया होगा। अगर समझ नहीं आया है तो और एक क्वेश्चन लेते हैं, फिर इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। तो चलिए, इस क्वेश्चन का हम को गुणन खंडन करना है। 7x² माइनस 2x माइनस 5। सबसे पहले क्या करना है, ये दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए। उससे पहले क्या करना है, मान लीजिए a इक्वल टू 7, b इक्वल टू -2 एंड c इक्वल टू -5। पहले क्या करना है, ये दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 7 इंटू -5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -35 आ रहा है। देखिए, अब हमें ये 2 को इस प्रकार तोड़ना है, इस -2 को इस प्रकार तोड़ना है कि यदि यहाँ पर ऐसा जो भी दो चीज़ आएगी उसको हम यदि गुणा करें तो उसका आंसर आना चाहिए 35, है ना, और उसका जोड़ या घटान करेंगे तो आना चाहिए -2। ठीक है, तो वह शब्द है 7 और 5 ही, 7 5 6 35, है ना। तो वो देखिए कैसे, 7x² और बीच में मैं छोड़ दिया हमने -5। अब देखिए हम इसको इस टाइप से लिखें, यदि -7x प्लस 5x लिख दिए, ये दोनों का गुणा कीजिए, 7 5 6 35, और सामने ऋण है तो -35 आ गया। और यदि हम इसको हम घटा दें, क्योंकि सामने माइनस चिन्ह है इसलिए हमने घटा दिया, तो 7 प्लस 5
-2 भी आ गया, तो ये हमारा आंसर राइट है। अब हमें क्या करना है, उभयनिष्ठ निकालना है। उभयनिष्ठ में देखिए 7 उभयनिष्ठ है, x उभयनिष्ठ है, x उभयनिष्ठ है, 7 उभयनिष्ठ है। तो हमने 7x को उभयनिष्ठ निकाल लिया और क्या बचा हमारे पास, x ऋण 1 प्लस, अब देखिए इनमें क्या कॉम उभयनिष्ठ है, सिर्फ 5 उभयनिष्ठ है, तो हमने 5 को उभयनिष्ठ निकाल लिया और क्या बचा, जो ये बचा वही बचेगा यहाँ x-1। देख लीजिए x-1 बच रहा है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा, जो गुणनखंड आएगा, वो आएगा 7x + 5 और x-1। तो ये हमारे पास गुणनखंड आएगा। ठीक है, मैं होप करता हूँ कि आपको जो मध्यपद तोड़कर बहुपद का गुणनखंड करना है वो आपको आ गया होगा। अगर नहीं आया हो तो एक बार आपके बुक से कुछ क्वेश्चंस लीजिए और मध्य पद में प्रथम पद और अंतिम पद का जो गुणांक होता है, जो सामने x के जो आगे रहता है, उसका आप गुणा कीजिए और जो मध्य पद है उसमें जोड़ या घटान करिए, उसका गुणा कीजिए। तो गुणा करने पर मध्य पद में गुणा करने पर a × c जो किया वो आना चाहिए और उसे जोड़ने पर जो मध्य पद b है वो आना चाहिए। ठीक है, और इस वीडियो को देखिए ज़रूर। ठीक है, तो अब हम अगले टॉपिक को और पढ़ते हैं, जो कि है बहुपदों के शून्यकों का गुणनफल एवं योगफल। ठीक है, ये छोटा सा टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो कभी कभी पूछता है और आगे के चैप्टर में भी इसका दिया गया है, तो आपको इजी होगा। ठीक है, तो मैं इसके ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, 2 या 3 क्वेश्चन बताऊंगा और इस टॉपिक को भी ख़त्म करूंगा। ठीक है, चलिए उसको भी शुरू करते हैं। यहाँ पर शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल लिखा गया है। किसी भी बहुपद का इस टाइप से क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित बहुपदों के शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल का बताइए। ठीक है, तो इसके लिए तो फॉर्मूलाज होते हैं। पहला फॉर्मूला होता है शून्यकों का योगफल। शून्यकों के योगफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है -b/a होता है। ठीक है, तथा जो दूसरा फॉर्मूला होता है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है c/a। ये 2 फॉर्मूले से आपको याद करने होंगे, तो आप आसानी से शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं। इससे जो मैंने पहले ही क्वेश्चन एक बताया 7x² - 2x - 5, आप इसी क्वेश्चन का गुणनफल एवं योगफल बतला सकते हैं। चलिए इसी क्वेश्चन को हम बताते हैं आपको। ठीक है, चलिए जैसे ये क्वेश्चन है a = 7x² - 2x - 5 है ना, और a = 7, b = -2, c = -5 है ना। अब हमें क्या निकालना है, जैसे कि इसका शून्यकों का योगफल निकालना है। शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। तो -b -2 है, -2/a सब 7। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं इसे हम, माइनस माइनस का हो गया प्लस, तो 2/7। इसका शून्यकों का योगफल आया 2/7 और शून्यकों का गुणनफल c क्या है, -5 है, तो -5 लिख दिया। a क्या है हमारा 7, तो हमारे पास क्या आ गया, शून्यकों का योगफल जो आया 2/7 आया और शून्यकों का गुणनफल आया -5/7। इस टाइप से आप शून्यकों का योगफल एवं शून्यकों का गुणनफल निकाल सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, फिर इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो ये है दूसरा क्वेश्चन और आज के क्लास का अंतिम क्वेश्चन है। x² + 10x + 24 ये दिया गया है। तो जहाँ a = 1 है, b = 10 है, c = 24 है। शून्यकों का, चलिए शून्यकों का योगफल निकालते हैं। शून्यकों का योगफल का शून्यकों का योगफल का जो फार्मूला होता है -b/a। b कितना है 10, तो 10/1 और सामने क्या है माइनस। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। अब क्या निकालते हैं, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं तो वो आ जाएगा c
सी अपॉन ए होता है, शून्यकों का गुणनफल सी अपॉन ए होता है। तो सी क्या है हमारे पास 24 और ए है 1, तो 24 अपॉन 1, तो ये है और ये इसका आंसर होंगे, योगफल होंगे और शून्यकों का गुणनफल होंगे। उसी कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, आपको 2-3 क्वेश्चन देता हूँ, आप उन्हें जरूर से सॉल्व कर लीजिए, उनका शून्यकों का योगफल एवं शून्यकों का गुणनफल बनाइए। ठीक है, जिसमें पहला क्वेश्चन है x² प्लस एक्स माइनस 12, इसका आप शून्यकों का योगफल एवं शून्यकों का गुणनफल बना के दिखाइएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है x² माइनस 4x प्लस 3, इसका बनाइए। ये 2 क्वेश्चन को आप बना के देखिएगा, शून्यकों का योगफल एवं शून्यकों का गुणनफल, ये टॉपिक को के क्वेश्चन है। ये ज़्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं, छोटा टॉपिक है। ठीक है, तो होप मैं आपसे आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होंगी। तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, जो स्टूडेंट के साथ आप इसे शेयर कर सकते हैं। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, वहाँ पर आप मुझे डीएम करके पूछ सकते हैं, जो डाउट से पूछ सकते हैं। ठीक है, का जो अगला जो वीडियो आने वाला है आपका, वो आएगा अगले चैप्टर, जो आपका हो समीकरण, जो इक्वेशन है, रैखिक समीकरण, 2 चरों का रैखिक समीकरण, जो अगला